नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक और दिलचस्प किस्सा लेकर आपके सामने मैं मौजूद हूँ, रेहान अब्बास। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मास्टर गुलाम हैदर की। मास्टर गुलाम हैदर, अब आपने शायद नाम ना सुना हो, लेकिन बता दूं मैं इस हवाले से, क्योंकि मास्टर गुलाम हैदर 1940 के दशक के माने हुए संगीत निर्देशक थे और 1950 में कुछ सालों के लिए वो फिल्म संगीत में रहे। मास्टर गुलाम हैदर को इसलिए भी हम याद करते हैं क्योंकि वो महान संगीतकार हैं जिन्होंने लता जी के हुनर को पहचाना और उनको हमारे बीच में इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए भी मास्टर गुलाम हैदर हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अहम किरदार हैं एक लिहाज से, क्योंकि वो दौर था जबकि लता जी की आवाज़ को ज़्यादातर निर्माता या निर्देशक रिजेक्ट कर रहे थे, संगीतकार भी रिजेक्ट कर रहे थे। इससे दिलचस्प एक किस्सा बड़ा अच्छा है जुड़ा हुआ, वो ये कि फिल्म थी शहीद, जिसके कि संगीतकार खुद मास्टर गुलाम हैदर थे। मास्टर गुलाम हैदर उस फिल्म के निर्माता शशाधर मुखर्जी के पास लता जी को लेकर गए। लता जी बिल्कुल नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। साल था 1948 और शशाधर मुखर्जी ने लता जी की आवाज़ सुनी और सुनने के बाद उनसे बोल दिया कि भाई इनकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा बारीक है, ये नहीं चल पाएंगी। क्योंकि वजह ये थी कि उस ज़माने में ज़रा मोटी आवाज़ की जो गायिकाएँ थीं, जैसे नूरजहाँ, शमशाद बेगम, इनका वर्चस्व था। तो मास्टर गुलाम हैदर बेइंतहा नाराज़ हुए और उन्होंने निकलते निकलते शशाधर मुखर्जी से बस इतना कहा उनके रूम से बाहर आते हुए कि देख लीजिएगा, एक दिन ये छोटी बच्ची जो भी है, बारीक आवाज़ वाली लड़की, पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगी और नूरजहाँ जैसी या शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं की छुट्टी भी कर देगी। और कुछ हद तक ये बात हुई भी। हालांकि नूरजहाँ जो है वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई। नूरजहाँ खुद भी लता जी को बहुत मानती थी, शमशाद बेगम भी लता जी को बहुत मानती थी और ये सीनियर थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लता जी ने जब एक बार अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया तो ये गायिकाएँ लता जी के सामने फीकी पड़ने लगीं। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त भारत रत्न लता मंगेशकर की। मतलब इस लिहाज से भी आप देखें तो गुलाम हैदर के लिए इसलिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लता मंगेशकर जैसी फ़नकार को पहचाना और उनको हमारे बीच इंट्रोड्यूस किया, उनको शोहरत दी, उनको मकबूलियत दी और उनको पैर जमाने का मौका दिया। इससे जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि फिर एक और फिल्म थी 1948 की मजबूर, जिसमें गुलाम हैदर म्यूज़िक दे रहे थे। और उस फिल्म का एक किस्सा है कि एक गाना, जैसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी के लिए ये भी कहते हैं कि उनका दिमाग बहुत शार्प था, बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह वो धुनों को सोख लिया करती थी अपने जहन में। तो एक बार वो लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे गुलाम हैदर और लता जी। तो मास्टर गुलाम हैदर ने एक गीत उनको मजबूर फिल्म में जो गवाना था, वो ट्रेन में ही सफ़र के दौरान एक माचिस की खाली डिबिया पर ताल बजाते हुए पूरा गाना उनको समझाया और उसके बाद जाके स्टूडियो में उसको वैसे ही रिकॉर्ड किया। तो ये लता जी की भी हुनर की बात थी और ये मास्टर गुलाम हैदर के भी सिखाने का आसान तरीका था। और मास्टर गुलाम हैदर एक चीज़ के लिए और जाने जाते थे कि उनके आने के पहले तक, यानी 40 के दशक के बीच में मध्य तक, जो फिल्मी संगीत था उस पर शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, दादरा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी रहती थी। मास्टर गुलाम हैदर को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने पंजाबी बीट्स को, क्योंकि वो पंजाब के रहने वाले थे, पंजाबी बीट्स को हिंदुस्तानी फिल्म म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस किया। हालांकि उसके बाद ओपी नैयर जैसे जो संगीतकार हुए, उन्होंने मास्टर गुलाम हैदर के ही चलन को फॉलो किया। तो इस तरह से मास्टर गुलाम हैदर को हम कह लें कि एक महान हस्ती थे जिन्होंने लता मंगेशकर जैसी, भारत रत्न लता मंगेशकर जैसी गायिका को समझा, उनके हुनर को मौका दिया। और हुआ कुछ यूँ इत्तेफाक मास्टर गुलाम हैदर साहब के साथ कि वो भी न चाहते हुए किन्हीं वजूहात से उनको करीब 1950 के आसपास पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान में ही बस गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई 1952-53 के आसपास, गुलनार नाम की एक फिल्म थी 1953 में शायद, और फिल्म बुरी तरह से पिट गई। उन्होंने वहाँ पे एक जाके अपनी फिल्म कंपनी भी इस्टेब्लिश की और वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। और उस फिल्म के फ्लॉप होने का असर मास्टर गुलाम हैदर पे ऐसा पड़ा कि वो बीमार पड़ गए, उनके दिल पर भी बड़ा गहरा असर हुआ और उसके बाद से वो लगातार बीमार रहने लगे। यहाँ तक कि उनको एक अनजाने किस्म का बुखार भी रहने लगा। तो लता जी को जब ये पता चला तो लता जी की, देखिए कि मैं कहना चाहूँगा कि लता जी को जिन मास्टर गुलाम हैदर ने मौका दिया था फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने का, और वो लता मंगेशकर मास्टर गुलाम हैदर की हमेशा शुक्रगुजार रहीं, इस लिहाज से कि कहते हैं कि उस वक्त वो रोज़ाना लाहौर फ़ोन करके बॉम्बे से, यानी उस वक्त बॉम्बे आज का मुंबई, फ़ोन करके मास्टर गुलाम हैदर का हालचाल पूछती थी और
जब उन्होंने सुना कि उनको एक अनजाने किस्म के बुखार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो चाहा कि उन्होंने बहुत मास्टर गुलाम हैदर से कहा कि आप बॉम्बे वापस आ जाएं, मैं आपका यहाँ पे इलाज करवाना चाहती हूँ। मगर मास्टर गुलाम हैदर बेइंतहा कमज़ोर थे उस वक्त और वो आने की हालत में नहीं थे। तो लता मंगेशकर जी ने उस वक्त एक शख्स को तैयार किया जो लाहौर जाए और उनको लेकर अपने साथ आए, जिससे कि उनका रास्ते में देखभाल भी वो उनकी कर सके। लेकिन इसके पहले कि वो शख्स वहाँ पहुँच पाता, मास्टर गुलाम हैदर 1953 में दुनिया को सिर्फ 44 साल की उम्र में अलविदा कह गए। और इस तरह से मास्टर गुलाम हैदर जो हैं वो बहुत बड़ी देन हम कह लें फिल्म इंडस्ट्री को देकर चले गए, जो कि लता मंगेशकर की शक्ल में आज भी हमारे बीच है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कोई एक कहानी फिर अगले एपिसोड में मैं लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।